सक्सेस के बाद का प्लान सबके पास है, लेकिन अगर गलती से फेल हो गए तो फेलियर से कैसे डील करना है, कोई बात ही नहीं करना चाहता। छिछोरे फिल्म में यह डायलॉग बोलने वाला एक शानदार उभरता हुआ एक्टर सुशांत सिंह राजपूत दुनिया छोड़कर अनंत यात्रा पर जा चुका है। मैंने इसी लॉकडाउन के दौरान छिछोरे देखी थी, तब भी इस बयान को खारिज किया था और आज फिर खारिज कर रहा हूं। हमारे पेरेंट्स तो हर हाल में हमसे बात करते ही हैं। यही वह रिश्ता है जो छोटी सी खुशी से खुश होता है, लेकिन तकलीफ चट्टान सी हो तो सहारा बनकर खड़ा हो जाता है। सुशांत की खुदकुशी पर बात करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन इस हादसे के सहारे मैं देश की नई पीढ़ी से कुछ कहना चाहता हूं। हालात कितने भी अच्छे हों या खराब हों, दोनों ही सूरत में अपने और अपनों का साथ न छोड़ें, उनसे संवाद बनाकर रखें। आप पाएंगे कि पूरी की पूरी कायनात आपके साथ खड़ी है। ध्यान रखें, चाहे महानायक अमिताभ बच्चन हो या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर हम सब, मां की गोद में सब नंगे ही आते हैं। ये एक ऐसा सच है जिसे झुठलाने वाला ने झूठा कहा जाएगा। बावजूद इसके अनेक लोग इस सच्चे रिश्ते को भूल रहे हैं। इसका प्रमाण है वृद्धाश्रम, लगातार खुलते वृद्धाश्रम। प्रमाण है अयोध्या, वृंदावन, काशी की गलियां, जहां अनेक माएं अकेले या समूह में घूमती मिल जाती हैं। इन्हें हम कभी भी देख सकते हैं, जबकि इनमें से ज्यादातर के पास अपना भरा पूरा परिवार है। बेटे, बहू, नाती, पोते सब हैं। मैं लौटता हूं फेलियर पर। जीवन में हर व्यक्ति पास कम, फेल अनेक बार होता है, लेकिन वह एक बार पास होने के बाद फेल को देखना ही नहीं चाहता, तो इग्नोर मारता है। जब हम छोटे छोटे फेलियर को इग्नोर करते हैं तो बड़े फेलियर हमारे सामने बरबस आ जाते हैं और फिर हम कहते हैं कि फेलियर पर कोई बात नहीं करता। मैं कहता हूं, जब भी किसी युवा को फेल होने की आशंका भी सताए तो वो चुपचाप अपने मम्मी पापा, शिक्षक के पास बैठे और उस विषय पर बात करें। देखिए किस तरह अनपढ़, जाहिल, गंवार पेरेंट्स आपकी उस तथाकथित फेलियर पर ठंडा सा मरहम लगाते हैं, पर बैठना आपको ही होगा उनके पास। वे तो गंवार हैं, जाहिल हैं, उन्हें आपकी तरह समझ नहीं है, लेकिन जैसे ही अपनी समस्या या फेलियर पर आप बात करना चाहते हैं तो उसी जाहिल, गंवार माता पिता के पास इतना ज्ञान आ जाता है कि आपको फेलियर में भी वे कामयाबी दिखाने की ताकत रखते हैं। बस कान को उनके पास ले जाइए। आप जितने भी ताकतवर हो जाए, कितनी भी बड़ी कुर्सी मिल जाए, लेकिन मम्मी पापा रूपी चिकित्सकों को मत भूलें। ये आपके अस्थाई डॉक्टर, जज, पुलिस सब कुछ हैं। हमेशा न्याय ही करते हैं। इस अदालत में अन्याय है ही नहीं, बस हमें भरोसा करना होगा। हमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि मेरे मम्मी पापा दुनिया के बारे में भला इतनी समझ कहां से लाएंगे। वे तो किसान हैं, छोटी सी नौकरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं या कोई छोटा मोटा काम करके आजीविका चलाते हैं। हम तो पढ़े लिखे हैं। जब आप कंफ्यूज होते हैं तो गलत होते हैं। आजमा कर देखिए, पेरेंट्स के पास आपकी हर समस्या का सटीक समाधान है। बस आप जमीन छोड़ देते हैं, भरोसा नहीं कर पाते हैं, उनके जीवन के अनुभव रूपी ज्ञान के सागर को बहुत हल्के में लेते हैं। ध्यान रहे, अवसाद में वही लोग जाते हैं जो अपनों से अपनी समस्या पर बात नहीं करते। मैं अनेक ऐसे युवाओं को जानता हूं जो पेरेंट्स से अपना रिजल्ट तक छिपाने की नाकाम कोशिश करते हैं। अपनी नजर में कई छोटी लेकिन जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण बातें पेरेंट्स से शेयर नहीं करते। इस तरह तकलीफें बढ़ती जाती हैं। इंसान खुद अंदर ही अंदर घुटना शुरू कर देता है। महीने 2 महीने में आपकी अवस्था अवसाद यानी डिप्रेशन की बनने लगती है। युवा घर में किसी कोने में अकेले रहना शुरू कर देता है, ऐसा ही प्रेफर करता है। अपनों से नजरें मिलाना उसे मुश्किल सा लगता है। अवसाद की इस अवस्था को
जो पेरेंट्स भाई भाभी दीदी जैसे रिश्ते पहचान लेते हैं तो इलाज शुरू हो जाता है। नहीं पहचान पाते तो बात बिगड़ जाती है, क्योंकि हर आदमी दाल रोटी के चक्कर में व्यस्त है। डिप्रेशन यानी अवसाद का एक बड़ा कारण दोहरा चरित्र भी है। हम जो हैं, जैसे हैं, वैसे ही रहना सीखना होगा। उम्र कोई भी हो, अगर आपके पास पेरेंट्स या बड़ों की गोद है तो वहां सिर रख कर देखिए, बड़ा सुकून मिलेगा, बहुत सुकून मिलेगा। यहां मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा करूंगा। बीते 6 वर्षों में जब भी वे अपनी मां से मिले, उनकी गोद में सिर रखा, उनके पैर में माथा टेका, तो इसे सबने अपने अपने चश्मे से देखा। लेकिन मुझे उस रिश्ते में केवल और केवल मां का वात्सल्य और बेटे का मां के प्रति सम्मान ही दिखा। इसके अलावा मैं कुछ न देख पाया। आप भी आजमाइए, सुकून मिलेगा। जो हो गया उसमें तो कुछ नहीं कर सकते, सच को बदल नहीं सकते। सुशांत को विनम्र श्रद्धांजलि, नमन। प्रभु से प्रार्थना कि वे उनके परिवार को इस असीम दुख को बर्दाश्त करने की ताकत दें।